नमस्कार। दैनिक श्रमिकों के ईपीएफ कटौती से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो 2017 से पूर्व नियुक्त दैनिक श्रमिक हैं, उनके ईपीएफ कटौती करने की जो सहमति है शासन स्तर से प्राप्त है। बावजूद इसके अधिकारियों के द्वारा उनकी ईपीएफ की कटौती नहीं की जा रही है और ना ही उनकी जानकारी उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है। इसको लेकर करीब करीब 8 या 9 बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों के द्वारा ईपीएफ कटौती से संबंधित जो जानकारी है वह प्रेषित नहीं की जा रही, जिसको लेकर अब उच्च अधिकारियों के द्वारा एक और पत्र प्रेषित किया गया है और समय सीमा में जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनका माह जुलाई 2026 का वेतन रोक दिया जाएगा। तो साथियों, से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी दी जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से पहले के जो दैनिक श्रमिक हैं उनको ईपीएफ कटौती करना है और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजना है। इसके संबंध में कई बार पत्र लिखा जा चुका है, जानकारी मांगी गई है, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। ना ही वे ईपीएफ कटौती कर रहे हैं और ना ही इसको लेकर जो जानकारी है उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं, जिससे श्रमिकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय से भी बार बार इससे संबंधित नोटिस प्राप्त हो रहा है। तो साथियों, जो आदेश जारी हुआ है, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आदेश में क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो आदेश है कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से 15/7/2026 को जारी हुआ है, जिसमें प्रति है समस्त कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग छत्तीसगढ़। साथियों, आप इसमें देख सकते हैं संदर्भ 1 से लेकर 9 तक ये पत्र जारी हुए हैं। कई बार पत्र जारी हो चुके हैं, इसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा जानकारी नहीं भेजी जा रही, जिससे जो भविष्य निधि संगठन कार्यालय है उससे नोटिस भी प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये जो पत्र है सख्त लहजे में पत्र जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर जो जानकारी है वह नहीं भेजी जाती है तो फिर जो अधिकारी हैं, इससे संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, उनका माह जुलाई 2026 का वेतन रोक दिया जाएगा। पत्र में कहा गया है संदर्भित पत्र क्रमांक 1 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया संदर्भित पत्र क्रमांक 2 से 9 तक का अवलोकन करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग में श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में ईपीएफ पेमेंट संबंधी प्रक्रिया का पालन किए जाने हेतु निर्देश किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र एवं उसमें दर्शाए पत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों को कड़ाई से पालन करते हुए दिनांक 2/3/2026 तक इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था। बार बार निर्देश देने के बावजूद भी इसके संबंध में कोई भी कार्रवाई या जानकारी पालन प्रतिवेदन आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं कराया गया है। तो साथियों, जो जानकारी है वह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे बार बार जो भविष्य निधि संगठन कार्यालय है उससे नोटिस भी प्राप्त हो रहा है। आगे इसमें बताया गया कि माह जून 2017 के पूर्व विभाग में कार्यरत श्रमिकों का ईपीएफ कटौती हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त है, जिसका अनुपालन लगातार नहीं होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से लगातार इस कार्यालय को नोटिस प्राप्त हो रहा है। इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं करने के कारण यह अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि माह जून 2017 के पूर्व विभाग में कार्यरत श्रमिकों के अंशदान राशि की कटौती इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पावती ईसीआर अनिवार्य रूप से संलग्न कर अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 7 दिवस के भीतर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके माह जुलाई के वेतन का भुगतान प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से पूर्व जो नियुक्त दैनिक श्रमिक हैं, केवल उन्हीं के लिए ये जानकारी और पत्र प्रेषित किया गया है। 2017 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनके लिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं चाहिए गई है। इससे स्पष्ट होता है कि 2017 के बाद जो दैनिक श्रमिक रखे गए हैं उनके ईपीएफ की कटौती नहीं होना है। केवल 2017 से पूर्व के जो कर्मचारी हैं केवल उन्हीं के ईपीएफ की कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 के बाद करीब 4802 श्रमिक रखे गए हैं और 2017 से
पहले वाले जो कर्मचारी हैं 1635 कर्मचारी हैं, तो केवल इन्हीं कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती होना है और जो 2017 के बाद वाले दैनिक श्रमिक हैं इनके ईपीएफ की कटौती विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। इसके लिए अब श्रमिक क्या करें, तो वे कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि 2017 के पहले वाले जो श्रमिक हैं केवल उन्हीं का ईपीएफ कटौती होगा, बाद वाले जो श्रमिक हैं इनके ईपीएफ की कटौती नहीं होगी। तो जिनके भी ईपीएफ की कटौती नहीं हो रही है वे इसको लेकर कोर्ट केस कर सकते हैं, उनको न्याय जरूर मिलेगा। इसके संबंध में पत्र जारी हो चुका है। अब 2017 के पूर्व के जो श्रमिक हैं उनके ईपीएफ की कटौती बहुत ही जल्द विभाग को करनी होगी, क्योंकि कई बार नोटिस प्राप्त हो चुका है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इनके ईपीएफ की राशि जमा नहीं हो पा रही थी, जिससे श्रमिकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जो भविष्य निधि संगठन कार्यालय उससे भी बार बार नोटिस प्राप्त हो रहा था, जिसके वजह से अब विभाग के द्वारा सख्त आदेश जारी करके माह जुलाई 2026 का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो जब वेतन रुकेगा तब अधिकारियों को समझ आएगी और तभी वे जानकारी प्रेषित करेंगे। जब तक वेतन नहीं रुकेगा, सख्त कार्रवाई इन अधिकारियों के ऊपर नहीं होगी, तब तक वे श्रमिकों के अधिकारों का हनन करते रहेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।